हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व कर लिया था। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। यानी हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, कहाँ से, फुट ऑफ द टावर, और वो कितना गिवन है, ये 30 डिग्री। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। यानी फर्स्ट केस में हमें टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, और सेकंड केस में हमारे पास बिल्डिंग के फुट से और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। फर्स्ट केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, सेकंड केस में 60 डिग्री है। और हमें साथ में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, द टावर इज 50 मीटर हाई। और टावर की हाइट कितनी दे रखी है हमें, टावर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, और हमें क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को सही से रीड करना है, और रीड करने के बाद अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है। इस डायग्राम में देखिए हमारे पास ए बी बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमने एच मानी है। सी डी का हमारे पास टावर है जिसकी हाइट हमें गिवन है 50 मीटर। बी सी बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो वो फाइंड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो डायग्राम है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए, let AB be the building with height is equals to h मीटर। ठीक है। हमें बिल्डिंग की हाइट डिफाइन करनी है। सेकंड, CD is the tower with height given is equals to 50 meter, and also angle of elevation to the top of tower is equals to 60 degree, and angle of elevation to the top of building इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है। और बी सी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। ठीक है ना। बी सी डिस्टेंस है हमारे पास टावर और बिल्डिंग के बीच की। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, जो हमने लिख ली, और हमने जो सपोज किया है वो बिल्डिंग की हाइट एच और बी सी एक्स, वो भी हमने नोट कर लिया। अब देखिए, अब हम सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। देखिए दोस्तों, हम कोई सा भी ट्राइंगल पहले ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है, आपको ट्राइंगल ए बी सी लेना है या बी सी डी लिखना है। देखिए, मैं ट्राइंगल पहले ले रहा हूँ बी सी डी। मैं बी सी डी पहले क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें बी सी डी में क्या है, डी और सी या सी डी की हाइट गिवन पता है। ठीक है। और हमारे पास वेरिएबल है एक्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए कौन सा है, हमें चाहिए हाइट पता है हमें, और हमें बेस पता है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर या हाइट और बेस आता हो, टेन थीटा। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा, हमें थीटा पता है कितना है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, 60 इज इक्वल्स टू
ये होता है P अपॉन B होता है, तो P हमारे पास है CD एंड B हमारे पास है BC। tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। दोस्तों ये वैल्यूज़ 10, 0, 30, 45 और 60, ये जितने भी स्पेशल केसेस हैं हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से टेन थीटा हमारे पास √3 आ गया, तो P अपॉन B। CD की वैल्यू हमें पता है 50 मीटर हाइट है, गिवन है टावर की, और BC हमारे पास है x मीटर। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = 50 अपॉन √3, और इसको हम क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है। और अब क्या करेंगे अब हम इन ट्राइंगल लेंगे सेकंड वाला, जो ट्राइंगल हमारे पास ABC, तो इन ट्राइंगल ABC देखिए यहाँ पे हमारे पास H क्या है, परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है X, यानी परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, हमें वही टेंजेंट ऑफ थीटा। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, tan 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है हमें कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास P अपॉन B। तो P हमारे पास क्या है, AB अपॉन B क्या है हमारे पास में, BC, ठीक है। और AB की यहाँ टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, ये होता है √1 अपॉन √3 = AB हमें क्या पता है, AB हमें पता है H, और BC हमें पता है X, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, X = H √3, ठीक है। और इस इक्वेशन का नाम सेकंड देते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन भी x के इक्वल आई है, सेकंड इक्वेशन भी x के इक्वल आई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए हमारे पास क्या आता है, H √3 = 50 अपॉन √3, और देखिए यहाँ से H फाइंड करना है हमें, तो H क्या हो जाएगा, H हमारे पास हो जाएगा H = 50 अपॉन √3, और साथ में देखिए H के साथ में √3 मल्टीप्लाई में, इसको हम = के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ किस में चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। तो देखिए ये डिवाइड वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, √3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास H = 50 अपॉन 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और देखिए इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, इसको और हम लिख सकते हैं, 3 का डिवाइड 5 में करेंगे 1 टाइम, ये आ जाएगा 2, रिमेनिंग 20 हो जाएगा, 20 में फिर से 3 का डिवाइड करेंगे तो 6, 18, रिमेनिंग 2 अपॉन 3, और ये हो गया मीटर। ये क्या आ गई, हैंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग = 16:2/3 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझ में ना आए, सिर्फ हमें क्वेश्चन को रीड करना है, वहाँ से हमें समझना है और डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो भी डायग्राम में हमने लिखा है उसको एक्सप्लेन करना है। देखिए हमारे पास 2 डायग्राम है, 2 ट्राइंगल है डायग्राम में, ABC और ट्राइंगल BCD। दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स में हमें टेंजेंट ऑफ थीटा लेना है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेकंड वाले में भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने के बाद में हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, और दोनों वैल्यू x की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों x इक्वल है, तो दोनों को क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट h वो आ जाएगी 15/3, और विच इज इक्वल्स टू 16:2/3 मीटर। और यही हमें फाइंड करना था, यानी बिल्डिंग की हाइट क्या आ गई हमारे पास बिल्डिंग की हाइट आ गई 16:2/3, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, देखिए दोस्तों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है जो कोई छोटी नहर है, उसके एक किनारे पर वर्टिकली स्टैंड्स है, ठीक है ना, ऑन ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक।
यानी उस कैनाल के दूसरी तरफ कहीं पे कोई पॉइंट है डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यानी जहाँ पे टावर है ना उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट में, यानी उसी लाइन में, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, यानी इसका डायग्राम हमें गिवन है बुक में। अगर मैं बी सी कैनाल मान लेता हूँ और ए बी टावर है, तो जो पॉइंट सी है ना वो पॉइंट सी बिल्कुल टावर के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, ऐसे लाइन एक ही लाइन में, ठीक है ना। वहाँ से उस पॉइंट से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज नहीं सॉरी हम गलत आ गए, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी जो पॉइंट हमारे पास सी है इससे 20 मीटर दूरी पे, ठीक है, 20 मीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, और ये जो लाइन BC वाली चल रही है इसी लाइन को ज्वाइन करने पे आगे हमारे पास एक पॉइंट है। इस डायग्राम में हमें डी पॉइंट गिवन है, वो कितनी दूरी पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, वो 20 मीटर अवे है। तो पॉइंट सी हमने जस्ट अपोजिट माना था दूसरे बैंक पे, और उस पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट और है, ठीक है। और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर, जो टीवी टावर है हमारे पास में उसके टॉप पर उस पॉइंट डी से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल, यानी हमें एक तो ये टावर ए बी है इसकी हाइट फाइंड करनी है, और कैनाल हमारे पास है बी एंड सी, बी सी, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है दोस्तों। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो डायग्राम बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमें 20 मीटर ये भी गिवन है, तो हम सपोज कर लेंगे बस। क्या देखिए, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि डायग्राम गिवन है। तो लेट ए बी द टावर with height is equals to h मीटर, हमने h मीटर हाइट मान ली इसकी, एंड BC is the width of canal which is equals to x मीटर, ठीक है। BC वो कैनाल है या छोटी नहर है जिसकी विड्थ है, जिसके एक तरफ एक बैंक पे टावर है और दूसरे पॉइंट पे पॉइंट C है। देखिए मेरे पास दो एंगल ऑफ एलिवेशंस गिवन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट C to the top of tower is equals to 60 degree, and from point D is equals to 30 degree, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, हमने लिख लिया। एक चीज़ और गिवन है हमें, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें 20 मीटर गिवन है। देखिए हमारे पास यहाँ से इस डायग्राम में टू ट्राइंगल्स हैं। देखिए एक ट्राइंगल है ABC, ये छोटा वाला ट्राइंगल, स्मॉलर वन, एंड अदर ट्राइंगल इज ABD, द लार्जर वन, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC में हमें जो बेस है वो कितना है x मीटर, एंड इन ट्राइंगल ABD द बेस विल बी x प्लस 20 मीटर, ठीक है। ये आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं हम। फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
वो हमारे पास tan थीटा, और यहाँ पे एंगल tan 60 डिग्री है, तो tan आ गया हमारे पास AB अपॉन BC, वेयर AB इज इक्वल्स टू H एंड BC इज इक्वल्स टू X, और tan 60 होता है हमारे पास √3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया X अपॉन H। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर लेंगे हम, H इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा क्या, √3x। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल, ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। अब हमारे पास ट्राइंगल है ए बी डी, द लार्ज वन। इन ट्राइंगल ए बी डी, देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, हाइट है एंड सेकंड वन बेस है। ठीक है, तो हाइट और बेस वही tan थीटा। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, और देखिए हम ए बी अपॉन बी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी हमारे पास H है और बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी। ठीक है, लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास tan 30 होता है 1 अपॉन √3, और विच इज इक्वल्स टू ए बी हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ टावर हमने H सपोज कर रखी है। उसके बाद में बी सी प्लस सी डी। देखिए इस डायग्राम से बी सी क्या है x और सी डी हमें गिवन है 20 मीटर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे x प्लस 20 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से आ गया, और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है दोस्तों, और इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 20 इज इक्वल्स टू h√3, और हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन है, ये किसके इक्वल है, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू h√3, और यहाँ पे हमारे पास h इज इक्वल्स टू क्या है, √3x। ठीक है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए x प्लस 20 इज इक्वल्स टू h√3। h इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, √3 इंटू एक्स। तो हम क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू √3 हमारे पास यहाँ भी है, और साथ में क्या है x, तो ये आ गया हमारे पास x। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3x। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, x को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो हमारे पास हो गया 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, कट किया हमने तो क्या आ गया 10 मीटर। ठीक है, और x के हमने क्या माना था, x माना था हमने विड्थ ऑफ द कैनाल, तो हमारे पास आ गई है। सो x आ गया हमारे पास। अब h फाइंड करने के लिए, यानी टावर की, टीवी टावर की हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 10 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल्स टू √3 इंटू 10, और ये हो गया 10√3। ठीक है दोस्तों, मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, h हमने क्या माना था, h हमने सपोज किया था हाइट ऑफ टावर, तो हमें हाइट ऑफ टावर भी आ गया हमारे पास, और विड्थ ऑफ द कैनाल भी आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर एंड width of canal is equals to 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन डायग्राम गिवन है में हम डायग्राम को आराम से एक्सप्लेन करके, और मैं 2 ट्राइंगल है इस डायग्राम में, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी,
पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी को लेंगे। ट्राइंगल ए बी सी से हमारे पास एक्स और एच में एक रिलेशनशिप आ जाएगी, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब हमारे पास लार्जर ट्राइंगल है, वहाँ से हम ए बी डी में टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री लेके, और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास एच और एक्स में एक रिलेशनशिप आएगी। हम इक्वेशन फर्स्ट से एच की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, वहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स आ जाएगा। एक्स हमें फाइंड करना था विड्थ ऑफ द कैनाल, और जब एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू भी आ जाएगी, और एच होगा हमारे पास हाइट ऑफ द टावर। और क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें हमसे पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेइंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। तो 7 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी 7 मीटर हाइट जो बिल्डिंग है उसके टॉप से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी उसी बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के उसी बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे हो गया 60 डिग्री, एंड केबल टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो हमें क्या पता करना है, टावर की हाइट पता करना है। तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद देखिए हमने डायग्राम ड्रॉ किया तो हमारे पास ए बी बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर गिवन है हमें, ठीक है। उसके बाद में सी डी हमारे पास क्या है, केबल टावर है, और सी डी में से देखिए ई एक पॉइंट होगा कहाँ पे, टावर के बीच में कहीं पे, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, बी ए के बिल्कुल बी ए की हाइट के बिल्कुल इक्वल हाइट पे। तो सी ई किसके इक्वल हो जाएगी, 7, और सी ई 7 हो जाएगी। बाकी बची हुई जो केबल टावर की हाइट है वो हमने एच सपोज कर ली है। तो और देखिए अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो अगर हम पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे तो वो भी क्या होगा, 45 डिग्री। देखिए जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और देखिए ये हमारे पास 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर है जो डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लेट ए बी द बिल्डिंग विद हाइट, इसकी हाइट हमें गिवन है क्वेश्चन में, हाइट इज इक्वल्स टू 7 मीटर, ठीक है। एंड सी डी इज द हाइट ऑफ केबल टावर which is CD is equals to CE plus ED, where CD is equals to CE हमारे पास कितना है 7 प्लस, और ED को हमने क्या सपोज किया है H मीटर। तो ये हमारे पास फुल टावर की हाइट आ गई है। एंड distance between tower and building is equals to x में, ठीक है। ये हो गया। और साथ में हमें क्या गिवन है, साथ में गिवन है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर
इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें डायग्राम में थी, ये हमने एक्सप्लेन कर लिए। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEA एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, फर्स्ट में मेरे पास एंगल 45 है, सेकंड में मेरे पास एंगल 60 डिग्री। आप दोनों एंगल्स में से कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप पहले ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल ABC। इसकी दो वजह हैं। एक वजह तो हमें हाइट पता है ट्राइंगल ABC में, AB पता है, और साथ में हमें क्या गिवन है, साथ में हमें गिवन है एंगल 45 डिग्री। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें परपेंडिकुलर और बेस ही यूज़ करना है, और परपेंडिकुलर और बेस यूज़ करने का मतलब है कि टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ में लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और टेंजेंट ऑफ 45 निकालूंगा तो टेंजेंट ऑफ 45 में एंगल की वैल्यू आती है 1। यहाँ से मैं आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल ABC टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा AB अपॉन BC, और हम जानते हैं AB हमारे पास है 7 मीटर एंड BC हमारे पास है x मीटर। तो 45 टेंजेंट ऑफ 45 होता है 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन x, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ठीक है, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ये कितना हो गया है 7 मीटर। और अगर BC 7 है तो इसके साथ में AEB क्या होगा, 7 मीटर ही होगा। तो इफ, और इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 7 है तो x किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ये कितना आ गया 7 मीटर। अब देखिए इफ BC इज इक्वल्स टू 7 देन AE इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7। ठीक है, देखिए अब कौन सा ट्राइंगल हमारे पास, अब है ट्राइंगल AED। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल AED देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइट एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। तो देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास ED अपॉन हाइपोटेनियस है, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं, बेस, और बेस हमारे पास है AE। तो यहाँ से हमारे पास ED की वैल्यू है h, और AE की वैल्यू हमारे पास अभी आई है, या पहले हम x मान रहे थे लेकिन अभी 7 आ गई है, तो 7 कर लेते हैं। देखिए टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री हमारे पास होता है क्या, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 7। तो यहाँ से हमारे पास h इज इक्वल्स टू आ गया है 7√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, ये हमारे पास हाइट आ गई है DE या ED। अब हमारे पास EC भी है और ED भी है, हमें क्या फाइंड करनी है, हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू CD, और CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD इज इक्वल्स टू CE प्लस ED, और CD इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, CE हमारे पास ऑलरेडी है गिवन क्वेश्चन में 7 प्लस ED हमारा अभी क्या है 7√3। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम CD को क्या लिख सकते हैं, 7 अगर कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से तो हमारे पास 1 प्लस √3 मीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या 7 को √3 प्लस 1 के मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गई, ये CD क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ टावर था, और हाइट ऑफ टावर आ गई हमारे पास में। हम क्या लिखेंगे, हैंस
द हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल्स टू 7√3+1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। डायग्राम इसका बनाना है। सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद उसमें हमें बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर की बने, तो उसको हमको इस तरीके से डायग्राम बनाना है कि EC वो भी किसके इक्वल हो, 7 के इक्वल ही हो। हमने हाइट मान ली, अब रिमेनिंग हाइट क्या मान ली, H। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बिल्डिंग और टावर के बीच में, X मान लिया हमने। फर्स्ट ट्राइंगल ABC लिया, 45 टेंजेंट की इक्वल, टेंजेंट ऑफ 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारे पास आसानी से X की वैल्यू क्या आ गई है, 7 आ गई है। अगर X 7 आ गया है BC, तो फिर हमारे पास AEB क्या होगा, 7 ही होगा। और फिर हमने ट्राइंगल DEA, इसमें क्या किया, इसमें भी टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री लगाया। और उसके बाद में हमारे पास क्या है, √3 इज इक्वल्स टू H/7, क्योंकि 7 A ही आ चुका है हमारे पास में, H इज इक्वल्स टू √3 7। और हमारे पास टोटल हाइट क्या है, मतलब हाइट क्या है, हाइट है सम H + 7 का। तो हमने H की वैल्यू पुट कर दी और सोल्व कर लिया, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों।